भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 31 को देख रहे हैं। चर्चा ये हो रही थी कि उस स्लाइड को ऑन कर लीजिए, उस स्लाइड को ऑन कर लीजिए। चर्चा ये हो रही है कि जब कोई व्यक्ति भगवान को सब जगह परमेश्वर को देखता है तो उसके द्वारा वह अपने आप को भी प्रकृति से अलग देख पाता है। तो पिछले 30वें श्लोक में इस बात की चर्चा हुई थी कि वह देखता है कि प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं और मैं केवल इच्छा मात्र कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार से वह किस प्रकार से देखने से वह ब्रह्मता को प्राप्त होता है। इस श्लोक में देख रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए कोई भक्त या फिर सब लोग साथ में बोलिए। यदा भूत पृथग भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा यदा भूत पृथग भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब भूत पृथक भावम, भूत मतलब जीवों को, पृथक भावम, पृथक पृथक भाव मतलब देवता, मनुष्य और पशु पक्षी इत्यादि में देखते हुए एकस्थम अनुपश्यति, जब वो देखता है कि प्रलय के समय यह सब प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, एक प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, एक नहीं हो जाते हैं, विलीन भी नहीं होते, प्रकृति में लीन हो जाते हैं, मतलब प्रकृति में, हाँ, महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। तत एव च विस्तारम, फिर जब सृष्टि होती है तो फिर भगवान महाविष्णु के द्वारा ये प्रकट होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वरूप को यानी ब्रह्म स्वरूप को समझ पाता है। जैसे हम सब लोग अलग अलग कमरों में 20 मिनट पहले स्थित थे, पृथक भाव में थे। अब हम लोग सब लोग एक ही रूम में बैठे हैं, लेकिन एक ही रूम में बैठने का अर्थ क्या ये है कि हम सब लोग एक हो गए हैं? समझ में आ रहा है? और कुछ लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रह रहे थे, कुछ नीचे रह रहे थे, कोई अलग अलग रूप में रह रहे हैं, मतलब कोई स्वर्ग आदि शरीर को प्राप्त हैं, देवता के शरीर को प्राप्त हैं, लेकिन जीवात्माएं एक ही गुण की हैं, एक ही हैं, अर्थात गुणवत्ता की दृष्टि से एक ही हैं। ये बात समझ में आ रही है उद्धव प्रभु? समझ में आ रही है? अच्छा, समझ में आ रही तो बताइए, भूत पृथक भावम का अर्थ क्या होता है? माइक दीजिए इनको। भूत मतलब क्या होता है यहाँ पे? भूत किन भूतों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जीवात्मा। अब पृथक भाव का अर्थ क्या है? अलग अलग है का मतलब अलग शरीरों में स्थित हैं, अलग अलग कोई देवता है अपने कर्मानुसार, कोई, ठीक है, ये देखता है। इससे क्या देखता है? हीनता और उच्चता का भाव नहीं रखता, वो सभी आत्मा है, ये ध्यान देना होगा। एक स्तंभ अनुपश्यति का अर्थ क्या होता है? अभी क्या समझाया गया है? एक में स्थित हो जाते हैं, क्या मतलब बताएं? हाँ, जैसे प्रलय होती है तो सब एक ही जगह प्रवेश कर जाते हैं। और तत एवाचा विस्तारम, जब सृष्टि होती है तो फिर वह वही इंडिविजुअल एक एक जीव फिर से अन्य अन्य शरीरों को धारण करते हैं महाविष्णु के शरीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखने की दृष्टि को सही रूप से देखा जाता है। अब इसमें क्या गलती है, गलती का मतलब लोगों की क्या गलत अंडरस्टैंडिंग है, वह भी चर्चा की जाएगी, तो उसको आप देखिएगा। जब विवेकवान व्यक्ति, विवेक का अर्थ होता है, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धिमान आप कह सकते हो, लेकिन विवेक का अर्थ थोड़ा अलग होता है। विवेक का अर्थ मतलब भेद देखने की शक्ति, सद असत का फर्क, सार असार का फर्क देखने का। ठीक है, विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। ब्रह्मबोध का मतलब होता है वह जीवात्मा का अनुभव करने लगता है। गीता और जीवात्मा को वह प्रकृति से विविक्त देखता है। विविक्त का मतलब होता है अलग, याद हो गया आप लोगों को? गीता भूषण टीका,
वह जीव देखता है जिसने इस प्रकार से देखा था कि परमेश्वर सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं, शरीर में बैठे हैं, उसने इस प्रकार की दृष्टि को डेवलप किया है। वह जीव देखता है कि सभी जीव जिन्होंने देवता और मनुष्य आदि नाना रूपों को धारण किया हुआ है, अर्थात भूत पृथक भावम, स्पष्ट हो रहा है, वे प्रलय के समय देवता और मनुष्यों और बड़े व छोटे के भेद को त्याग कर एक हो जाते हैं, अर्थात वे एक प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। एक हो जाते हैं का अर्थ समझ में आ रहा है? महाविष्णु में जाकर के, हाँ एक रूम में क्या, ठीक है, एक रूम में चले जाते हैं, महाविष्णु वही रूम है, महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। एक हो जाने का अर्थ ये नहीं कि सारी आत्माएं एक हो जाती हैं और उसके बाद वो कट कट करके फिर अलग अलग हो रही हैं, क्योंकि आत्मा को कभी हम काट नहीं सकते। काट सकते हैं, कहां से सुना था? भगवत गीता में, अच्छेद्योयम अदाह्योयम, इसको काटा नहीं जा सकता है, नैनम चिंतन शस्त्राणि, यस। और वो आत्मा कौन है? बाय द वे हम ही लोग हैं, ठीक है। देखिए आप, आज सुबह से मैंने कई भक्तों को डांटा है, मैं माइक पे इसको स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आपने सोचा है कि कभी मैंने क्यों डांटा है? क्योंकि प्रकृति तो जूते मार रही है हमको, मैं तो केवल डांट रहा हूं। वैष्णव भक्त लोग डांटते हैं, प्रकृति जूते मार रही है। कौन से जूते मार रही है पता है? लोहे के कील वाले जूते मार रही है, वो मुंह पे मार रही है, ये स्थिति है। तो अगर भक्त लोग आके बोलते हैं सुबह उठो, मंगल आरती करो, भजप करो, भक्त करो, तो हमें लगता है ये क्यों इतना हमें कठिन कठिन बोल रहे हैं। लेकिन हमारी आगे जब माँ के गर्भ में दोबारा प्रवेश होगा, तब किसको, अब किसको पूछेंगे कि हमको कष्ट ना दो? मैं उन भक्तों की बात कर रहा हूँ जिनको मैंने आज सुबह से डांटा है साधना वाधना के लिए, तो बुरा मत मानिएगा। लेकिन खून से लहूलुहान होने से बचाने के लिए इस प्रकार की थोड़ी प्रताड़ना दी जाती, डांट दी जाती है। अब मैं जानबूझ करके जितने सबसे कठोर शब्द है उनका उपयोग यहाँ पे भी कर रहा हूँ, कि कभी भक्त लोग अगर बोलते हैं कि भाई ऐसा मत करो, जप करो, भक्ति करो, तो लोगों को लगता है ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में, इतना टॉर्चर क्यों? लेकिन ये हमारे ही, हम कितना दुख भोगे हैं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि हर जन्म में अगर एक ड्रॉप आंसू भी रोए हैं तो इतना रो चुके हैं अनादिकाल से कि एक सागर बन जाएगा, इतना कष्ट भोगे। तो अब हम, जैसे आपने सुना होगा कि जो लड़का 99% की तैयारी करता है उसका 75 आता है, जो सोचेगा मैं खाली पास भर हो जाऊं तो वो फेल हो जाता है। सुना है कि नहीं? तो आप पूरी ताकत लगाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। मत सोच लीजिए कि माया ऐसे छोड़ देगी, अच्छा तुम जाना चाहते हो ठीक है वो रास्ता वहां चल निकल जाओ, बिल्कुल नहीं। पूरा ओवर टाइम करती है भक्तों को किसी तरह से कि ना वो पहुंच ना सके। देखिए मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि मैं ईमानदारी से भक्ति करने का प्रयास करता हूं, तब भी बहुत परेशान हो जाता हूं कभी कभी। तो मैं सोचा करता हूं जो ढीले हैं उनका क्या हालत होगा। और वाकई मेरा अनुभव ये है कि उनका हालत ये होती है कि वो गायब हो जाते हैं। और इसीलिए आउट ऑफ कंसर्न मैं बोलता हूं कि साधना ठीक कीजिए। साधना ही नहीं ठीक होगी तो कहाँ हमारी स्टैंडिंग रहेगी, बहा दिए जाएंगे, और फिर कब जब मौका मिलेगा हमको पता नहीं। तो इसीलिए सब भक्तों को, हम सभी लोग, मैं सबकी बात तो नहीं जानता लेकिन अपनी बात जानता हूं कि अभी हमारा ऐसा रुचि नहीं है भगवान के नाम जप इत्यादि में, तो हमको सुबह उठ करके सबसे पहला ये चिंता होनी चाहिए कि मेरी 16 माला कैसे होगी। क्योंकि खाने पीने के लिए कोई दिक्कत होती है? कोई कोई टेंशन नहीं होती, उसके लिए हमारी हम व्यवस्था बना के चल लेते हैं, उसका अभ्यास किया हुआ है। इसकी चिंता होनी चाहिए। और जिसने हरिनाम जप को अच्छे से करने की आदत डाल ली, उसको हर दिन चिंता होगी, हर दिन चिंता होगी कि कैसे माला होगी, कैसे माला होगी। आपको याद है हमने जन्माष्टमी वाले दिन क्या पढ़ाया था? एक भक्त को भय होता है, याद आ रहा है ना? माता देवकी को जैसे कंस से भय था, एक भक्त को भय होता है कि कहीं मैं भौतिकता में पड़ ना जाऊं, माया में ना पड़ जाऊं और मेरी भक्ति छूट ना जाए। तब असुर हृदय से निकलेंगे, काम क्रोध मोह ऐसे नहीं निकलने वाले। याद आ रहा है ना? तो इसलिए आप मेरे वचनों को कठिन कठोर मान सकते हैं कि कठोर है, लेकिन उसके पीछे समझना चाहिए कि उद्देश्य यही कि हम अच्छे से भक्ति करें। और आप में से किन भक्तों, हाथ खड़ा कीजिएगा, आप बताइए कि किन लोगों को मैंने एक हफ्ते से कभी डांटा नहीं है यहाँ पे उपस्थित डिवोटी? पार्थ प्रभु, आप तो अभी आए हो, अभी तो मौका अभी लगा है। नहीं आप तो अच्छे डिवोटी हैं, क्यों नहीं डांटा आप लोगों को? मिले ही नहीं। ये अच्छा है। लेकिन एक्चुअली बात नहीं है। 3 सिद्धांत सीखिए किसी भी भक्त को प्रसन्न करने के लिए: साधना, सेवा और संग। अगर कहीं डांट पड़ रही है किसी भक्त से, तो इन 3 चीजों में गलती होने की वजह से ही डांट पड़ रही है। आपको लास्ट टाइम कब डांटा मैंने सचिन? डांटा था आपको? वो डांट थी, हाँ, क्योंकि क्लास में नहीं आए थे, बाद में आपने बताया कि आप बीमार पड़ गए। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये जो स्थिति हम सुन रहे हैं भगवत गीता की, ऐसे फ्री में नहीं प्राप्त हो जाएगी। वी हैव टू अर्न आवर रियलाइजेशन।
तो आप देखोगे कभी भी डांट पड़ती तो या तो साधना के लिए पड़ती है, या सेवा के लिए पड़ती है, संघ के लिए पड़ती है। चौथा पॉइंट कहाँ है जो डांट पड़ती है? चौथा कोई पॉइंट है? तो अब देखिए कितना क्लियर है कि हाँ प्रभु जी से डांट नहीं खानी है, तो केवल साधना जब अच्छी करनी है, सेवा ठीक से करनी है, भक्तों से कोई झगड़ा नहीं करना। इज़न्ट इट सो सिंपल? और इसके द्वारा किसको फायदा होगा? कितना अमेजिंग है ना, कैसे हमारा मन हमको भ्रमित कर रहा है। और मैं भी नहीं चाहता किसी बात को डांटना पड़े, लेकिन ये मेरी तपस्या है एक प्रकार की। और परम पूज्य जयपताका महाराज का एक स्टेटमेंट मुझे मिला था कि मैं उनसे बात करूंगा आपके अधिकारी से कि आपकी साधना का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं। तो ये सत्यापित हो गया कि हमारा कर्तव्य है कि हमें ध्यान रखना होता है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम बहुत खतरनाक जगह में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, एकदम सड़ते हुए शरीर। रोज सुबह उठते हैं, मुंह से बदबू नहीं आती, समझ में नहीं आता कि हमारा शरीर सड़ रहा है, नहीं समझ में आता। सड़ते हुए शरीर में हमें डाला गया है, अगर गंभीरता से भक्ति नहीं करेंगे तो कैसे भगवान के धाम जा पाएंगे? आपको लग रहा है श्लोक पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बातें मुझे बोलनी थी इसलिए बोल रहा हूं, और ये जो लोग भी सुन रहे हैं सभी के लिए। वह देखता है कि सृष्टि के समय प्रकृति से उत्पन्न नाना रूपों में विस्तारित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत स्पष्ट बात है, यानी कि ऐसा नहीं, मतलब क्या अर्थ है कि वही जीव जो महाविष्णु में चले गए, वही अब वापस आकर के अपने पूर्व कर्मानुसार विभिन्न शरीरों को प्राप्त कर रहे हैं। व्यक्ति को यह व्याख्या नहीं करना चाहिए कि वह जीव देखता है कि सभी रूप उसमें प्रवेश कर रहे हैं और सृष्टि के समय सभी विविध रूप उससे ही विस्तारित हो रहे हैं। ये समझ में आई बात? कुछ मायावादी लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि तुम ही सब कुछ प्रकट हो रहा है और तब में ही सब कुछ प्रलय हो रहा है, बस तुम भूल गए, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अब ये टीका कम से कम मैं समझता हूँ 500 साल 400 साल पहले लिखी गई होगी। तो ऐसे महात्मा उस समय भी हुआ करते तो जैसी व्याख्या करते थे कि तुमसे ही सब कुछ आ रहा है, मतलब जीव से ही सब कुछ आ रहा है और प्रलय के समय जीव में ही सब कुछ प्रवेश कर रहा है। लेकिन ये गुण ऐसा नहीं, इस प्रकार से नहीं है। आप ये चीज देख रहे हैं कि श्लोक को आप देख के ऐसे समझ नहीं सकते। जब तक आचार्य गण उसको समझाए नहीं, तब तक हम समझ नहीं सकते उसका अर्थ क्या है, और अर्थ का अनर्थ करना स्वाभाविक हो जाएगा। इसीलिए आचार्यों की टीका को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरी जो तात्पर्यों को पढ़ेगा वो 95% प्रगति करेगा। अनुवाद पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा, खाली 5%। उसका मतलब क्या है उसको समझना जरूरी होगा। जब जीव स्वयं को प्रकृति से विविक्त देखता है और तो वह अपने वास्तविक स्वरूप का यानी ब्रह्म का अनुभव करता है। अनुभव करता है मतलब संपद्यते, कि मैं शरीर से भिन्न हूं, जो 8 प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त होता है, जैसे अपाप विद्ध होना आदि। जीव के 8 गुण होते हैं, महान गुण, इसलिए उसको ब्रह्म कहा जाता है। और 8 गुण किसी को उसको याद है? एक गुण है, एक गुण तो है हमारा बद्ध जीवन में कि कुछ याद ही नहीं रहता है, लेकिन एक गुण है वह पापों से पाप नहीं करता। शुद्ध जीव पाप उसी तरह से नहीं करता। दूसरा, भूख से प्रभावित नहीं होता, बुढ़ा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, प्यास नहीं लगती। 5, सत्य संकल्प, सत्य काम, एक और रहता, आनंद में तो है, एक और था। चलिए एक पॉइंट कम से कम 7 तो मुझे याद रहे। आप में से किसी को याद रहा 7 पॉइंट? पाप नहीं करता, भूख प्यास बुढ़ापा मृत्यु, ये सब नहीं होती, सत्संकल्प सत्य काम, एक और मिस हो रहा है। ठीक है, तात्पर्य सत्य काम मतलब जो उसकी इच्छा होती है पूर्ण हो जाती। ये जीवों के 8 गुण हैं। सत्य संकल्प, सत्य काम और सत्य संकल्प एक जैसा लगता है ना? मैं भी इसका भेद नहीं देख पा रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन सत्य संकल्प मतलब जो संकल्प कर रहा है वो पूर्ण हो जाना चाहिए, और सत्य काम मतलब जो इच्छा पूर्ण जाना चाहिए। तो मैं उसको जरा, संस्कृत तो ऐसी ही है इसलिए मैं इसका अंतर अभी समझ नहीं पाया हूँ, समझ जाऊंगा तो बता दूंगा। तात्पर्य, क्योंकि जब नहीं पता है तो गलत ही बताऊंगा, इसलिए नहीं बताना चाहिए। तात्पर्य, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, संबद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है आत्मा से भिन्न है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। जिस प्रकार से कार और कार वाले में अंतर होता है। हम लोग कितनी बार इसको सुन चुके हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम लोग प्राय शरीर की तरह ही कार्य करते रहते हैं, लेकिन इस समय हम लोग आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। ये बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। भले ही हम अपने स्वरूप को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है?
भगवान के दास के रूप में, तो हाँ, नित्य दास के रूप में। तो जब हम शरीर में रहते हुए भी भगवान की सेवा में लग रहे हैं, तो हम ब्रह्म की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का लेक्चर में सुन रहा था, तो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आपको यह सोचना, ये हमारा ये सोचना कि हम भारतीय हैं, ये हो गया ब्रह्मबोध कि मैं ब्रह्म हूं। लेकिन जब आप एक अच्छे भारतीय की तरह कार्य कर रहे हैं, तो वह केवल अपने आप को यह स्वीकार करना कि मैं भारतीय हूं, उससे श्रेष्ठ है। डज इट मेक सेंस टू यू? अगर कोई भी व्यक्ति पूछे आप कौन हो, मैं भारतीय हूं, लेकिन आप भारत के लिए कर क्या रहे हैं? तो ब्रह्म होना और ब्रह्म की तरह कार्य करना, ये दो अलग अलग बातें। डज इट मेक सेंस? तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की श्रवण कीर्तन इत्यादि में लगते हैं, तो कृष्ण को सुखी करने वाले कार्य, मतलब बेसिकली भक्ति में लग रहे हैं, तो कृष्ण को सुखी करने वाले कार्य कर रहे हैं और आत्मा के कार्य में लग रहे हैं, भले ही हम शरीर में हो। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी अवस्था में हो, अगर वह शरीर मन और वचन से कृष्ण की सेवा की इच्छा भी कर रहा है, करने की तो आप आगे छोड़ दीजिए, कर रहा है तो आगे की बात छोड़िए, करने की इच्छा कर रहा है, तो वह जीवन मुक्त होता है, जीते जी मुक्त है। समझते हैं इसका अर्थ? ये कर्म बंधन में नहीं पड़ा हुआ व्यक्ति, ये हम सुन लेते हैं, हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? यदि कहा जा रहा है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक की फिक्स सेवा की जानी चाहिए, तो आपको मुक्त करने के लिए बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रभुपाद जी से कहते हैं दिव्य कर्म। सुने थे ना, एक भगवत गीता का एक श्लोक है ना, मत कर्म कृन, याद है? रहा है कहाँ था, कौन से अध्याय में, 19वें कि 20वें में? 11वें 9वें में था, 11:55। बहुत सुंदर श्लोक है। पहला चीज भगवान बोलते हैं मत कर्म कृन, मेरे लिए वो कर्म करता है। मेरे का मतलब मेरे भक्तों के लिए भी। तो आप यह देखिए बार बार कि क्या ये कर्म कृष्ण की सेवा के लिए पूरे उत्साह के संग करिए, कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, अपितु आप पूर्व कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। ये देखने की दृष्टि, विवेक प्लीज जागृत कीजिए, तब आप कभी नहीं सोचोगे कि ये मेरे पर बोझ है। मैं केवल मंदिर के भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी अवस्था में केवल ये देखो ये कर्म कृष्ण के लिए है कि नहीं है, पूरे उत्साह के संग कीजिए। नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए, उत्साह की बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। मैं ये क्यों सब बोल रहा हूं? ब्रह्म संपत्ति तदा, ब्रह्म संपदा, अपने ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, आत्मा की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें से कर्म करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे जो कृष्ण की सेवा के लिए हो। और इतना विवेक सभी को जागृत करना ही पड़ेगा। हर कोई व्यक्ति हाथ पकड़ के आपको नहीं चला सकता है, ना ये उम्मीद की जाती। Does it make sense? मैं डांट नहीं रहा हूं, खाली बोलने की शैली है। It has to be, it's an urgency, we have to understand what is for Krishna. देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है, और इस कारण से घृणा का भाव आने लगता है, तो निकृष्ट है। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक जीव है जो अपने कर्मानुसार किसी कुत्ते के शरीर में है या बिल्ली के शरीर में है, उसे घृणा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप कुत्ते को आसन में बैठा दीजिए। ये समदर्शी का अर्थ ये नहीं है कि आप सम व्यवहार करेंगे लेकिन घृणा नहीं करेंगे। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। इसको तो हम वैष्णव समाज में भी देखते हैं। अरे ये तो उड़िया है, ये तो गोड़िया है, ये तो वो है, ये तो ये है। गौड़िया से तो खैर चलो कोई बात नहीं, संप्रदाय हो गया, लेकिन ये तो विदेशी है। तो फिर क्या सीखा भगवत गीता का, जरा बताइए? कुछ भी नहीं सीखा, नहीं सीखा ना कुछ भी। एक बार मैंने ऐसा सुना था कि एक मंदिर में विदेशी भक्तों को कुछ भक्त लोग दूध नहीं दे रहे थे, तो उनके महाराज ने दूध पीना ही छोड़ दिया। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, इतने अच्छे महाराज, इतने महान महाराज, कहा मैं दूध ही नहीं पीऊंगा, तुम मेरे ही भक्तों के प्रति ऐसा द्वेष कर रहे हो। उन्होंने दूध पीना ही छोड़ दिया, तुम उनको दूध नहीं दे रहे हो, मैं दूध नहीं पीऊंगा। फिर बाद में फिर ठीक हुआ। क्या मतलब है ये दिखाने का कि ये अमरीकी भक्त हैं? प्रभुपाद इस बात की बहुत भर्त्सना करते हैं कि ये लोग भी जब सच्चे से भक्ति कर रहे हैं तो इनको प्रामाणिक डिवोटी मानना चाहिए। तो कभी हम लोग इस प्रकार की भावना वैष्णव समाज में नहीं रखना चाहिए। ये अपराध का, ये भी अपराध के कारण बन जाता है, तो विदेशी लोग ऐसे करते हैं ऐसा।
हरि नाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू देम। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। आत्मा एक रहता है, समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? एक का मतलब क्या था? मल्टीपल चॉइस, कुछ भी बोल दो। ये आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। समझ में नहीं आया एक स्तंभ का क्या अर्थ था? सभी जीव प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अपनी स्थिति में बने रहते हैं। जैसे हम सब रूम में बैठे हुए हैं, अभी बाहर से लग रहा है कोई नहीं है, बस सब कुछ एक रूम मात्र है, ठीक है? अलग अलग रूप में रहते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं, एक कंटेनर में चले जाते हैं, ऐसे मान के चलिए। यह आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। कब ये होता है? जब सृष्टि होती है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इंटरनेट जीरो हो गया, आवाज आ रही है क्या उसके ऊपर? चल रहा है? हाँ ठीक है। कहाँ था? इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच, ओके अब आ गया होगा होपफुली, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। इस मामले में मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अगले देखते हैं, आपके पास फाइल आई होगी, जरा देखिए उसको। फाइल इज दिस 32 to 35। किस प्रकार से वह देखता है और किस प्रकार से वह कार्य करता है, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, उसको देखिए, मेरे पीछे बोलिए। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादित्वा निर्गुणत्वात्, परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अयम आत्मा कहाँ दिख रहा है आपको? श्लोक में कहीं दिख रहा है? परम आत्मायम अव्ययः, फर्स्ट लाइन के लास्ट भाग में दिख रहा है। अयम आत्मा, अयम आत्मा, इस आत्मा, जीवात्मा को कैसे देखता है? अनादि देखता है। निर्गुण देखता है, मतलब गुणों से अप्रभावित देखता है। परम देखता है, मतलब इस भौतिक प्रकृति के परे देखता है। अव्यय देखता है, मतलब अविनाशी देखता है। व्यय मतलब समझते हैं, खर्च हो जाना, तो अव्यय मतलब जो कभी खर्च नहीं होता, अविनाशी होता है। अब क्या कह रहे हैं? शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित होते हुए भी वह भौतिक जगत के कार्य नहीं करता है कुंती पुत्र, और उनमें लिप्त भी नहीं होता, कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होता है, देख पाता है। एक मिनट, नेक्स्ट। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणातीत है। गुणोतीत नहीं होना चाहिए, गुणातीत है। अब आप ये कह सकते हो कि यह दृष्टि हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? क्योंकि हम माया के द्वारा मुग्ध हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आचार्यगण इसको चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, पिशाची पाइला मति छन्न होए, माया बुद्ध जीव से भाव उदय। हाँ, मायाबद्ध जीव से ही भाव उदय। तो पहली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसको बहुत बार मैंने होता हुआ देखा है कि जब किसी पे भूत आ जाता है तो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ पे है कि नहीं? लेकिन जैसे ही भूत उतरता है तो उसे तुरंत याद आता है कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, और इत्यादि। और उतरता कैसे है? क्या है? साधु वैद्य, हाँ, काम क्रोध दासे तार लाठी खाए, ये बात बोल रहा था ना मैं। लाठी, लाठी मतलब, हाँ सॉरी, पांव, वही बात मैं गलत नहीं बोल रहा था, शास्त्र की बात बोल रहा था। आगे क्या है? हाँ, भ्रमित भ्रमित यादु साधु वैद्य पाए, तार मंत्रे उपदेशे
पिशाची पलाए। कृष्ण कृष्ण निकट जाए, ऐसे कुछ करके है कि जब वह साधु गुरु के वैष्णव के आश्रय लेता है और उनका मंत्र प्राप्त करता है, तब उसका भूत उतरता है। और ये बड़ी अच्छी एनालॉजी है। मैं इसको कई बार बोला है कि जैसे आप किसी का भूत उतरवाने के लिए जाएंगे तो प्राय भूत को मालूम चल जाता है कि क्या करने वाले। एक मेरे रिश्तेदार को भूत चढ़ गया था, तो उसे जब लेके जाने वाले थे तो बोलने लगा वहां मत जाओ। मैं कहा मत जाओ, तुम तो पहली बार वहां पे जा रहे हो, तुम्हें कैसे पता हम कहाँ ले जा रहे हैं? वहां मत जाओ। तो कौन बोल रहा था? वो भूत बोल रहा था, जा रहा था, उसकी अब पिटाई होगी वहां पे। उसी प्रकार से हम सभी के अंदर एक भूत घुसा हुआ है, और भूत है माया का। तो पहले ही से चालू करता है, गीता क्लास नहीं नहीं जल्दी वहां टाइम से मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, 7 बजे यानी क्या जरूरत है, बाद में चले जाना। सभी के हृदय में इस प्रकार की इच्छा रहती। और या मंगल आरती जाने की क्या जरूरत है, जप करने की क्या जरूरत है, भागवत में बैठने की क्या जरूरत है। लेकिन जानबूझ करके भक्तों से सुन करके इस भूत की बात ना सुन करके हम क्लास में आना है, तब धीरे धीरे करके भूत उतरेगा। नहीं तो भूत उतरने वाला नहीं है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए तब हम जब ये भूत उतरेगा, तब धीरे धीरे करके हमारे अंदर दृष्टि डेवलप होगी कि किस प्रकार से हम अविनाशी हैं, किस प्रकार से हम शरीर से भिन्न हैं, किस प्रकार से हम शाश्वत हैं। ये जीवन बहुत थोड़ा सा है, ये सब चीजें अनुभूत होने लगेंगी। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? जब बच्चे से जप करेंगे, साधना करेंगे, तब इस प्रकार के गुणों को हम समझ पाएंगे, जो गुण किसी और के नहीं, हमारे खुद के ही हैं। ठीक है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। गीता भूषण टीका। अब यहां पे एक व्यक्ति का तर्क श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ले रहे हैं। ऐसा कहना सही नहीं है कि भगवान आत्मा और प्रकृति को विविक्त देखने से व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त होता है। ये बलदेव विद्याभूषण जी की बात नहीं है, ये व्यक्ति का तर्क है। और उस तर्क को पुष्ट करने के लिए श्रुति वचन कहता है, क्योंकि श्रुति ऐसा कहती है, एतेभ्य एव भूतेभ्य समुत्थाय तान्य एवानु विनश्यन्ति न प्रेत्य संज्ञास्ति। प्रकृति के तत्वों से उत्पन्न होकर आत्मा उन्हीं में विनष्ट हो जाती है। प्रलय के बाद इस आत्मा की कोई संज्ञा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उनका मतामत ये है कि इस श्लोक का उदाहरण देकर के कि प्रकृति से ही सारी आत्माएं उत्पन्न हो रही हैं, और जब प्रलय होती है तो प्रकृति में ही वो समाप्त हो जाती है, उसका तो कुछ नहीं बचता। ये फिलॉसफी देने वाले भी 400 साल पहले महात्मा थे, और प्रभुपाद भी इसको एड्रेस करते हैं। श्रुति के इस वाक्य से यह समझना चाहिए कि जीव शरीर के साथ श्रेष्ठ और विनष्ट होता है। ये सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत तो नहीं समझ आ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं? ये सिद्धांत नहीं है, एक व्यक्ति का तर्क रखा जा रहा है। ये इस प्रकार के तर्क करे तो क्या उत्तर देना चाहिए? नहीं नहीं, कौन बोल रहा है अभी? टीकाकार बोल रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण समझा रहे हैं। नहीं, यह आत्मा अर्थात अयम आत्मा यद्यपि शरीर में स्थित रहता है, परंतु यह अनादि है, मतलब कभी भी इसकी सृष्टि नहीं होती। अनादित्वात् परम, और अव्ययत्व के प्रधान गुण के द्वारा विनाश शून्य है। अव्ययत का मतलब है अविनाशी होना, कभी नाश नहीं होता इसका। और प्रधान गुण मतलब ये इस एक आत्मा का मुख्य गुण है कि बिल्कुल कभी भी नष्ट नहीं होता। अब सोचिए, अगर हमारे जीवन में भय है कि हम मर जाएंगे या हमारा कोई व्यक्ति मर जाएगा, ये कितना बड़ा अज्ञान है कि नहीं? फिर बोल रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम शरीर को अग्नि में झोंक दें, लेकिन हम मूर्ख न बने। मैं इसको कितनी बार बोल चुका हूं मैं, लेकिन देख रहा हूं कि हम जिन लोगों से डील करते हैं उनका मोह समाप्त नहीं होता इस मामले में। मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं, अरे मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, बोलते बोलते मर जाएगा मर जाएगा। अरे कौन मर जाएगा? इसका अर्थ ये नहीं कि स्वास्थ्य का ध्यान न रखा जाए, लेकिन कोई मर नहीं रहा है, कोई भी नहीं मर रहा है। ये बात ध्यान रखिए, ना कोई मरा है ना कोई मरेगा। ये बात स्वीकार करते हैं? न हन्नति, क्या न हन्नति हन्य माने शरीरे। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, या अपने मन से बोलने के लिए बैठे भी नहीं है। कोई ना तो आज तक मरा है ना कोई मरेगा,
न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। याद रखिए, फिर इन बातों को याद रखेंगे तब हम अपनी साधना को फिक्स कर पाएंगे। मैं बिल्कुल गलत स्थिति में हूँ, फालतू में मुझे शरीर पर परिवर्तन देखने पड़ रहे हैं, मैं भगवान का दास हूँ, आत्मा हूँ, मुझे भगवान के पास जाना है। मुझे पता है कि हजारों बार बोलने के बाद भी दिमाग में घुसती नहीं बात, इसलिए 1000+1 बार सुनना है, जब तक दिमाग में बात घुसे ना जाए। कभी आपको आकाश आश्चर्य नहीं होता कि आप आईएएस बनना चाहते हो, तो आईएएस कौन बनेगा? आत्मा बनेगा कि शरीर बनेगा? अब ऐसा एनालिसिस करने बैठ जाएं तो अपनी सारी भौतिक इच्छाओं की जो गुब्बारा है वो फूट जाता है। आत्मा को क्या प्राप्त होगा आईएएस बनने से, है कि नहीं? और देवता लोग चर्चा करते, अरे वो देखो ये व्यक्ति इस बार इतने नंबर आए उसके कोई चर्चा नहीं होती देव समाज में, लेकिन कोई भक्ति, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी शायद होती हो कि नहीं हो पता नहीं, लेकिन जो भक्ति करता है उसकी चर्चा जरूर करते हैं, देवता को कितना छड्डी वोटी बन गया। समझ रहे ना मेरी बात? समझ तो रहे लेकिन समझ नहीं रहे जो समझता है वो समझता है ठीक है, या समझता है जो वह समझता है, ठीक है, समझ में नहीं आते लोग। निर्गुणत्वात् अर्थात वह भौतिक प्रकृति के गुणों से रहित है, क्योंकि वह शुद्ध ज्ञान आनंदात्मक है। तो स्पष्ट है, प्रकृति के गुणों के उत्पादन जीवात्मा नहीं है। यह अनादि और अविनाशी जीव युद्ध और यज्ञ आदि के कर्मों को करने वाला नहीं है। और इस मिस्टेक हो गई इसमें टाइपिंग, इस कारण से प्रकृति के उत्पादन अर्थात इंद्रियों और शरीर के नष्ट होने से ये नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस श्रुति वाक्य को यथावत अर्थ नहीं लेना चाहिए। देखिए, ध्यान देना होगा कि जब सीधा सीधा अर्थ क्लियर नहीं हो तो उस अर्थ फिर दूसरा अर्थ लेना होता है कभी, भले वो श्रुति वाक्य हो या पुराण का वाक्य हो, चाहे कोई भी हो, अगर सीधा अर्थ स्पष्ट नहीं, जैसे भाई साहब का, साधु साहब का जो आश्रम है वो गंगा जी में है, इसका अर्थ क्या है? गंगा जी के पास है। गंगा जी में का कोई अर्थ नहीं होता है, आश्रम गंगा जी में नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से, क्योंकि अन्य जगह एकदम स्थापित बात है कि जीव अविनाशी है, लेकिन इसलिए बृहदारण्योपनिषद के इस श्लोक का अर्थ यह नहीं लेना होगा कि सृष्टि से प्रकट होते हैं, इसका अर्थ यही लेना होगा कि सृष्टि में जाकर के वो रहते हैं और फिर सृष्टि से ही वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं ले सकते आपकी सृष्टि से ही उनकी सृष्टि होती है, सॉरी, प्रकृति से उनकी सृष्टि होती है। मैं सृष्टि बोल गया, प्रकृति में जाकर के और विलीन नहीं, जीव रहने लगते हैं, जीव मरते नहीं है कभी। मुरारी प्रभु, समझ में आ रहा है? आप कभी मरे हो आज तक? कभी मर सकते हैं? ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सा पॉइंट हम समझ नहीं पाते। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा अनुभव करी है, इस जगत में कितनी भी डुअलिटी मुझे दिन में भोगनी पड़े, कभी गुस्सा होना पड़े, चाहे कुछ होना पड़े, या कोई मुझ पे गुस्सा हो या कुछ भी हो, लेकिन जब भगवत गीता की इस बात पे विचार करते हैं तो बाकी सारी बातें नगण्य हो जाती हैं। कभी भी आप सुनेंगे ना कि हम आत्मा है, जो कि वास्तविकता है, तो मन में बहुत शांति आती। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा नहीं यहाँ पे, शायद मैंने बताया नहीं अभी, कि युद्ध और यज्ञ ये सब दुख देने वाले कार्य हैं। युद्ध तो दुख देने वाला कार्य है ना, और यज्ञ भी दुख देने वाला कार्य है। यज्ञ किस लिए किया करते हैं प्राय लोग? काम इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो इसका आत्मा से वैसे ही कोई संपर्क नहीं है जैसे जल का अग्नि से कोई संपर्क हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं न करो थी न लिप्यते। यह तो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। एक शुद्ध जीव देख पाता है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, मैं तो ज्ञानमय हूं, आनंदमय हूं, मैं कैसे इन कार्यों को कर सकता हूं। लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि कुछ लोगों को बात बाउंस कर रही होगी, बात क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। बट एज वी कीप ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र एंड हियरिंग, एंड स्लोली वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती है कि क्या कहा जा रहा है। ये कोई शुष्क ज्ञान मात्र नहीं है। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। तो बहुत अब स्पष्ट है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता, वह स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अभी समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप क्या है? क्योंकि वह आनंदमय है तो ऐसा कोई भी कार्य जो दुख देने वाला हो उसमें वो प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए अगर होता हुआ दिख रहा है तो वह केवल भगवान की अविद्या शक्ति के द्वारा है। अतएव भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते।
ठीक है, लेकिन हम क्यों बद्ध हुए जा रहे हैं? भगवान की अविद्या शक्ति के कारण। बार बार याद रखना। और इसी का ट्रीटमेंट करने के लिए ये पूरा एक हॉस्पिटल है कृष्ण भावना का, या पूरे जगत भी। इस संबंध में एक भक्त बोले, द यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी। समझ में आए? बहुत अच्छी बात बोले। यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती कि नहीं? और यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। यहाँ क्या पढ़ाई हो रही है कि तुम भोक्ता नहीं हो। यही शिक्षा बार बार इस जगत की हर सिचुएशन, क्या कहते हैं, परिस्थिति हमको दे रही है। हम हर बार सोच रहे हैं हम भोक्ता हैं, दुख मिलता है। हर बार सोचते हैं नियामक है, दुख मिलता है। क्या होता वो देखते हो कि नहीं? दिन भर में मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, फ्रस्ट्रेट होते हैं हम। क्यों होते हैं? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये दुनिया बनाई ही इस चीज के लिए गई है। क्या समझ में आ रहा है ये बात? Isn't it? तो धीरे धीरे करके भक्त लोग अपने आप को भक्ति करते करते समझ में आने लगता है कि हम इस जगह पे कंट्रोलर के नहीं है और हम यहाँ के हैं भी नहीं, हमें भगवान के पास जाना है। ये बातें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन कंट्रोलर की भावना, भोक्ता की भावना ही इस जगत में हमारे बंधे रहने का कारण है। इसी का निर्मूलन कर रहे हैं हम लोग। मेक सेंस? एक श्लोक और देखेंगे। अब मान लो कोई प्रश्न करे, भाई शरीर में आप कह रहे हो शरीर शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित होते भी उसको न वो उसे लिप्त नहीं होता, ऐसे कैसे हो जाता है? तो उसको उदाहरण से समझा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या सर्वगतं सौक्ष्म्य आकाशं नोपलिप्यते आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। आत्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगत, सर्वगत मतलब जो सब जगह जा सकता है, सौक्ष्म्यात् जो सूक्ष्म है, आकाशम नोपलिप्यते सब जगह व्याप्त होते हुए भी, सब जगह पहुंचते हुए भी, जिस प्रकार से आकाश उन वस्तुओं से लिप्त नहीं होता। कीचड़ हो या गंदी वस्तु हो, सभी जगह सभी वस्तुएं आकाश में स्थित है कि नहीं? नहीं, आकाश तत्व की बात कर रहा हूं मैं। देखियो मैं बात कर रहा हूं आकाश तत्व की, लेकिन आपको लग रहा होगा मेरा नाम पुकार रहे हैं, मेरा नाम पुकार रहे हैं, है कि नहीं? नहीं, झूठ बोलते हो। लेकिन इसी प्रकार से अगर हम कहें नारायण, अरे नारायण माली कहाँ है, तो भले ही हम बोले नारायण माली कहाँ है, लेकिन भगवान नारायण सुनते उसको, मेरा नाम पुकारा गया, इसी कहते हैं नाम अब्बास। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से आकाश सब जगह है, लेकिन जो वस्तु में चाहे गंदी हो, चाहे अच्छी हो, चाहे महक वाली हो, चाहे नहीं हो, उससे वह कभी स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वह सूक्ष्म है। उसी प्रकार से सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते, उसी प्रकार से सभी विभिन्न प्रकार की देहों में स्थित होते हुए भी, यानी कि सुअर की योनि हो, चाहे देवता की योनि हो, चाहे पढ़े अनपढ़ की योनि हो, चाहे पंडित की योनि हो, किसी भी प्रकार का शरीर हो, उसमें जो आत्मा रहती है वह उस शरीर के कार्यों से लिप्त नहीं होती। मेक सेंस? और इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि साधकों को, भक्तों को अपने प्रकृति के विकारों से अपने को अलग देखने का अभ्यास करना चाहिए। इसका अर्थ समझते हैं? स्पेशली ये जप में बहुत लाभकारी होता है। इसका अभ्यास करें कि मन में अगर किसी के प्रति वैर भावना आ रही है, या कोई काम आ रहा है, या क्रोध आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जस्ट सी दैट इज यू एज एन ऑब्जर्वर, दृष्टा के रूप में से देखिए, उससे स्पृष्ट मत होइए। ये बहुत कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? और आप देखिए कि हमारा मन किस प्रकार से पकड़ता है, जब में किसी बात को पकड़ लेगा कस के, और फिर लगेगा बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद हम जब पूरा कर लेंगे तो बात याद भी नहीं रहती। देखा आपने? ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, और फिर हम जब पूरा कर लेते हैं ये तो कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। हैव यू नॉट नोटिस दिस पॉइंट? और देखिए कि जितनी जल्दी अगर हम अपनी गंदगी को साफ करना चाहते हैं, तो अलाउ करना चाहिए। हरि नाम अगर कान के द्वारा टच कर गया, तो कान के द्वारा सीधे हृदय में प्रवेश करेगा, हृदय में सारी गंदगी साफ कर देगा, सारा ज्ञान नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि मैं मूलतः मैं आत्मा हूं, मतलब मूलतः नहीं कहना चाहिए, ओरिजिनल, हाँ मूलतः, ओरिजिनली आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, ना तो मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, इनके विकारों से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं।
क्योंकि लोग उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। और भगवान की भक्ति करने के द्वारा ही मैं सुखी हो सकता हूं। इन सब चीजों से मेरा कोई संबंध नहीं। इट हैज टू बी हर्ड 1000 टाइम्स, क्योंकि हम 1001 बार भूल जाते हैं। किसी भी भौतिक परिवेश से, किसी भी भौतिक स्थिति में सुखी नहीं हो सकता। बिकॉज वो जिस प्रकार से आकाश, बहुत अच्छी बात, जिस प्रकार से आकाश किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से कोई और वस्तु भी आकाश को स्पर्श नहीं कर रही है। उसी प्रकार से आत्मा जिस प्रकार से भौतिक तत्वों को स्पर्श नहीं कर रहा है, उसी प्रकार से भौतिक तत्व भी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, कोई सुख नहीं दे सकते आत्मा को। समझ रहे हैं? शायद समझ रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। एक शैली आप देखिएगा शास्त्र की, कि जब दृष्टांत दिया जाता है तो दृष्टांत में दी गई बात स्थापित होती है, इसको हर व्यक्ति समझ सकता है। मेरे ख्याल से इंटरनेट में आवाज आ रही है क्या? जस्ट इज हैंग, जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आवाज आ रही है, पता नहीं कैसे दूसरा वाईफाई कनेक्ट कर लेता है, 1000 प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी भी क्या कहते हैं विज्ञानी, कोई अच्छा कार्य करो तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। गीता विभूषण टीका, यदि जीव शरीर में स्थित है तो यह कैसे होता है कि वह इस शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होता है? अब तो बहुत आसान होगा समझना। जिस प्रकार से आकाश यद्यपि हर जगह है, यथा कीचड़ और अन्य अशुद्ध वस्तुओं में भी, फिर भी वह उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह अति सूक्ष्म होता है। उसी प्रकार जीव यद्यपि उच्च व नीच शरीरों में अवस्थित रहता है, फिर भी सूक्ष्म होने के कारण वह उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना चाहिए, इसका फायदा हमारे भक्ति के जीवन में क्या है? कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं जिस उपाधि में हूं वह मेरी भक्ति में बाधा डाल सकती है। उपाधि मतलब स्त्री, पुरुष, पढ़ा लिखा हूं, नहीं पढ़ा लिखा हूं, इसका आपकी भक्ति, ये कोई सब भक्ति में अवरोध बिल्कुल नहीं है। अगर हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो इसमें कोई अवरोध नहीं है। ये समझते हैं इस बात को? भौतिक योग्यताओं का भक्ति में कोई स्थान नहीं है। भक्ति में केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है स्वेच्छा से कृष्ण की प्रेम में सेवा करने की इच्छा। कुछ से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और फिर भगवान सारे ज्ञान को हृदय में उदित कर देते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उससे उपाधियां नष्ट हो जाती हैं अपने आप, लेकिन उपाधि रोक नहीं सकती व्यक्ति को शुद्ध भक्ति करने से। जैसे आप देखो मृगारी है, वह भी भगवान का शुद्ध भक्त बन गया भक्तों की कृपा से। जब भगवान के भक्तों की कृपा हो जाएगी, अगर हो जाती है, तो चाहे व्यक्ति किसी भी उपाधि से ग्रसित हो, वह भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। इट्स वेरी सिंपल पॉइंट। इसीलिए बोला जाता है अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की अर्थ है ही, इसका अर्थ एक अर्थ ये है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति भगवान की भौतिक इच्छाओं से रहित रह के भक्ति करना चाहता है तो अप्रतिहता किसी भी प्रकार की उपाधि के द्वारा उसका वह भक्ति रुक नहीं सकती। और हम भागवत में इसका कितने उदाहरण देख रहे हैं। और एक आप श्लोक भी सुने होंगे ना, गजेंद्र का क्या बुद्धि थी, प्रहलाद की कितनी उम्र थी, कुब्जा की क्या खूबसूरती थी। इस प्रकार से एक श्लोक आता है और सभी कृष्ण को संतुष्ट कर पाए। एक श्लोक सुने होंगे आप, मुझे लगता है तो। ठीक है, भक्ति तुष्यति माधवा, अंत में इस प्रकार से एक श्लोक रूप गोस्वामी कोट करते हैं। तात्पर्य, वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है। पता नहीं प्रपात वायु क्यों कह रहे हैं, आकाश था वैसे तो, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना संभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोयति। श्लोक तो सुन चुके हैं।
लेकिन इसमें सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन व्यक्ति श्लोक को जीवन में धारण कर पाएगा, और वह वर्णन है लास्ट शब्द से, धीरस तत्र न मुह्यति। और धीर का अर्थ क्या है? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम शिष्यात्। जो अपनी इंद्रियों में सहमित कर सकता है, इंद्रियों को वेग को सहन करेगा, वो व्यक्ति धीर बनेगा। उसके पास ज्ञान चक्षु होंगे, फिर वो समझ पाएगा, वो देख पाएगा कि कोई व्यक्ति मर नहीं रहा है, केवल देह का परिवर्तन कर रही है जीव, और परिवर्तन हो रहा है और जीव उसमें एक ही रूप से विद्यमान है। और जो व्यक्ति भोगाविष्ट होगा वह देहात्म बुद्धि के बढ़ जाने के कारण कभी इस दृष्टि को नहीं देख पाएगा कि शरीर का परिवर्तन हो रहा है, जबकि देख रहा है शरीर का परिवर्तन। अभी हम लोग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीटिंग हो रही थी, तो उसमें डॉक्टर साहब भी थे, तो बार बार बोल रहे हैं, देखिए आपके कान में दर्द होगा, आपके गले में दर्द होगा, आपके पेट में दर्द होगा, आपको ये आपके 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 सब बोल रहे हैं, लेकिन केवल भय का निर्माण हो रहा है इस सब बातों से। कंफ्यूज है जीव कि आप की बात कर रहे हैं कि मैं की बात कर रहे हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली, आज सुबह भी हम सुन रहे थे ना शब्द के बारे में। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता, मतलब साइंटिस्ट इस बात को नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए व्यक्ति को दिव्य ज्ञान चक्षु डेवलप करने पड़ते हैं। किसी को प्रश्न है इस संबंध में? एक श्लोक और भी है, लेकिन इसको आज हम छोड़ दे रहे हैं। 34-35 हम लोग जो है कल करेंगे, उसके बाद उससे अध्याय पूर्ण हो जाएगा। कोई अगर किसी का प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। इफ आर देयर एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे किसी भक्त का कोई प्रश्न है? नहीं है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।